हेलो फ्रेंड्स, अनय क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आदिकाल के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार की बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंदबरदाई। कौन है? चंदबरदाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आदिकाल को चारण काल जो है ग्रियर्सन जी ने कहा था और जो है राम कुमार वर्मा ने कहा था। किसने? राम कुमार वर्मा तथा ग्रियर्सन दोनों ने जो है आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। क्या कहा था? वीरगाथा काल। और राहुल सांकृत्यायन की बात की जाए तो राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को जो है आदिकाल नाम दिया था। आइए कुछ देख लेते हैं कि किसने क्या कहा था। तो आदिकाल का नामकरण जो है वीरगाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन जी ने जो है आदिकाल को चारण काल कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है आदिकाल को बीजवपन काल कहा था। और राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जो है आदिकाल नाम दिया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, विद्यापति की रचना का नाम है पदावली और यह पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। और इसी रचना के कारण जो है विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हें जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनकी जो रचना थी पदावली, उन्होंने उसे जो है मैथिली भाषा में लिखी थी, इसलिए इन्हें जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो फ्रेंड्स, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि जो है राहुल सांकृत्यायन ने माना। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। किसने? स्वयंभू को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख चुके हैं कि राम कुमार वर्मा जो है हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो स्वयंभू को। और स्वयंभू की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है पौम चरियू। क्या नाम है? पौम चरियू। ठीक, तो पौम चरियू जो है स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना है। और स्वयंभू को जो है हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम है चंदबरदाई। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम का महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ भी कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। जगनिक की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम है परमाल रासो। क्या नाम है? परमाल रासो। और जो है नरपतनाल की बात की जाए तो नरपतनाल की रचना का नाम है बीसल देव रासो। क्या नाम है? बीसल देव रासो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स, चंदबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और इसमें भी पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय या तृतीय के? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। किसके? तृतीय के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। और इनकी रचना का क्या नाम है? तो इनकी रचना का नाम है पौम चरियू। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता हैं? तो फ्रेंड्स, संदेश रासक के रचयिता का नाम है अब्दुल रहमान। और अमीर खुसरो की रचना की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम है खालिक बारी। क्या नाम है? खालिक बारी।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किससे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। यदि यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का प्रिय प्रवास है। कौन सा है? प्रिय प्रवास। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब पूछा जाएगा खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो आप लोगों को प्रिय प्रवास बताना है। और केवल पूछा जाएगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो को माना जाता है और इन्हें जो है तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है अबुल हसन था। क्या नाम था? अबुल हसन। और इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं। तो फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल का समय विक्रमी संवत 1050 ईस्वी से 1050 से 1375 माना है। और इसे ईस्वी में कन्वर्ट किया जाए तो ईस्वी में जो है 993 ईस्वी से जो है 1318 ईस्वी, 993 ईस्वी से जो है 1318 ईस्वी। तो ये दोनों जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि विक्रमी संवत में पूछा जाए तो 1050 से 1375 और यदि ईस्वी में पूछा जाए तो 993 से, ये जो है ईस्वी वाला जो है 57 साल पीछे होता है। तो ये भी ध्यान देना, इसमें से 57 घटा देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ईस्वी में कितना होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति इनमें से किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाएं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख चुके हैं कि विद्यापति की रचना का नाम था पदावली और इन्होंने पदावली की रचना जो है मैथिली भाषा में की थी, इसलिए इन्हें जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये सभी भी जो है विद्यापति की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आल्हा-खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आल्हा-खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना जो है परमाल रासो है, क्योंकि इसमें परमाल रासो में जो है आल्हा और उदल नामक दो भाइयों के जो है शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है, इसीलिए जो है परमाल रासो को जो है आल्हा-खंड के नाम से जाना जाता है। और इसके रचनाकार का नाम है जगनीक। क्या नाम है? जगनीक। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो जगनीक हैं। और परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आल्हा-खंड के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें जो है आल्हा और उदल दो सरदार भाइयों के वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख चुके हैं जो है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और आदिकाल को जो है बीजवपन काल किसने कहा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है आदिकाल को बीजवपन काल कहा था। और आदिकाल को चारण काल जो है ग्रियर्सन जी ने कहा था, तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है हिंदी के आरंभिक काल को जो है आदिकाल नाम दिया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है। तो फ्रेंड्स आदिकाल को आरंभिक काल जो है मिस्र बंधुओं ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स बीसल देव रासो के रचनाकार का नाम है नरपति नाल। क्या नाम है? नरपति नाल। और इसके नायिका का नाम है राजमती। क्या नाम है? राजमती। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है अमीर खुसरो जी का है। किसका है? अमीर खुसरो का। और इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो में जो है 69 सर्ग हैं। कितने? 69। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जो है परमाल रासो में किया गया है। किस में किया गया है? परमाल रासो में।
और इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे अन्य जो है आला खंड के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आला खंड का दूसरा नाम क्या है, तो आला खंड का दूसरा नाम जो है परमाल रासो है। और इसके रचनाकार कौन है, तो परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनीक। कौन है, जगनीक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पौमचर्यु किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख चुके हैं पौमचर्यु किसकी रचना है, तो यह जो है स्वयंभू की रचना है। और स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। और विद्यापति को हम लोग देख चुके हैं, विद्यापति को किस नाम से जानते हैं, तो विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख चुके हैं आदिकाल को जो है चारण काल भी कहा जाता है। और चारण काल किसने कहा था, तो चारण काल जो है ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा जी ने कहा था। आदिकाल को जो है वीरगाथा काल किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गद्य काल। और गद्य काल किसका नाम है, तो यह जो है आधुनिक काल का नाम है। किसका, आधुनिक काल का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। तो फ्रेंड्स आदिकाल के कवि की बात की जाए तो चंद्रबरदाई, इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। जगनीक की रचना का नाम है परमाल रासो, जिसे जो है आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। और नरपति नाल की रचना का नाम है बीसल देव रासो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभादास। नाभादास की बात की जाए तो नाभादास जो है भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के जो है, और जो है राम भक्ति शाखा के ये कवि हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स बीसल देव रासो के रचयिता का नाम है नरपति नाल है। क्या नाम है, नरपति नाल। मधुकर की रचना की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम है जयमयंक जसचंद्रिका। जयमयंक जसचंद्रिका जो है मधुकर कवि की प्रसिद्ध रचना है। और जगनीक की रचना की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम है परमाल रासो। और सरहप्पा की रचना की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम है दोहा कोश। क्या नाम है, दोहा कोश। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहप्पा की है। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स विद्यापति की रचना जो है कीर्ति पताका जो है वो अभी तक जो है प्रकाशित नहीं हुई है। पदावली और कीर्तिलका ये दोनों जो है प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन जो है कीर्ति पताका जो है अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।